बिहार में राजनीतिक खेला जो होना था वो हो गया। प्रश्न यह है कि अब तेजस्वी यादव का क्या होगा। सदन में बोलते हुए तेजस्वी यादव कह कर गए कि आना तो उन्हीं को है। बात भी सही है, मुख्यमंत्री कोई बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन भविष्य में मुख्यमंत्री कभी भी बन सकते हैं तेजस्वी यादव, ये तय है। और बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव के बाद अब तेजस्वी यादव ही रहेंगे। नीतीश मजबूरी के परिस्थितियों के मुख्यमंत्री होने के कारण राजनीति के केंद्र में जरूर रहे, पिछले 18 वर्ष से वो मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम बातें अपनी जगह है। लेकिन यदि आप डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि भविष्य का कोई मुख्यमंत्री है तो वो तेजस्वी यादव है, राजद का नेता। बाकी किसी के बारे में ऐसी बात आप आत्मविश्वास के साथ कतई नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री कब तेजस्वी बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एनडीए के साथ है, आज अगर मान भी ले कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ रहेंगे, जैसा वो कह चुके हैं कई बार कि अब पुरानी जगह आ गए हैं और यहां से लौटेंगे नहीं, 2 बार हम इधर उधर हो गए, अब नहीं पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। अगर इसे भी अंतिम सत्य मान लें तो एनडीए यानी भाजपा, जदयू या तमाम जो इसके सहयोगी दल हैं, इनमें से तमाम नेताओं के बीच किसी एक नेता का नाम लेकर आप ये नहीं कह सकते कि ये भविष्य का मुख्यमंत्री है। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा आप कह सकते हैं। तब भी हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा। क्या वे जेल जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच बैठेगी? क्या जांच के दायरे में तेजस्वी आएंगे? क्या जांच के मामलों में नीतीश कुमार उलझ जाएंगे? जैसे बीते 2 दशक से लालू प्रसाद यादव अदालती कार्रवाई में और जांच के नाम पर उलझे हुए हैं, क्या उसी तरह तेजस्वी यादव का भी आगे का राजनीतिक जीवन होगा? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब लेन देन करता था, पैसा बनाता था और हम सब की जांच कराएंगे। भाई एकदम जांच कराइए, आपको रोका किसने है? क्या तेजस्वी ने आपका पैर पड़ा कि चचा जांच मत करवाइएगा? आप बेहिचक जांच कराइए। लेकिन इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि आप जब भाजपा के साथ होते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप को यानी तेजस्वी के बाप लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को भी भाजपा वाला फंसाता है राजनीति के कारण। और जब भाजपा के साथ चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्ट है। पिछली बार जब तेजस्वी को छोड़ना था तो आपने कहा कि आप सफाई दीजिए, आप पर जो आरोप लगा है। इस बात की चर्चा खुद तेजस्वी ने भी सदन में की और कहा कि आप ही ने कहते थे कि भाजपा वाला फंसा रहा है और अब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने एक बड़ी बात ये कह दी, बात कहने के क्रम में ही, कि कौन नहीं बोलता है, जो जिसके साथ रहता है उसके साथ प्रशंसा करता है, जो उसके साथ छोड़कर दूसरे खेमे में चला जाता है तो उसका विरोध करता है। इसमें नई बात कौन है? सही बात है, ये सब कोई करता है, हम भी कह रहे हैं। खुद तेजस्वी ने कहा और ये राजनीतिक सच है, ऐसा होता है और ऐसी बात उन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया। और जिस तरह से 40 मिनट लगभग भाषण शांत चित्त होकर तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के पटल पर रखी, बातें अपनी कही, उससे उनकी छवि निखरी है। वो प्रशंसा के पात्र बन गए हैं और हर तरफ उनके आलोचक तक यह बात अवश्य कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव में परिपक्वता आ गई है। लेकिन यहां हम फिर प्रश्न यह उठा रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की भाषा और बोली है, जो उन्होंने कहा कि हम सब जांच कराएंगे, तो जांच कराकर ये तेजस्वी को कैसे फंसा देंगे? एक बार बोलते बोलते खुद नीतीश कुमार ये कह जाते हैं कि शिक्षा मंत्री जबरदस्ती ले लिया था। यानी जब शिक्षा मंत्री लेने की बात आई थी तो आप तेजस्वी के सामने कमजोर साबित हो गए थे। नीतीश की धारणा ऐसी है नहीं उसके बारे में। नीतीश के बारे में कहा यही जाता है कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ते। अभी गृह मंत्री और सामान्य विभाग देने की बात आई थी भाजपा की के पास जाने की, तब भी ऐसा नहीं हुआ और नीतीश कुमार दोनों विभागें रख ली। तो नीतीश कुमार तो कमजोर पड़ते नहीं है, फिर किन राजनीतिक मजबूरियों के तहत आप तब तेजस्वी के सामने कमजोर पड़ गए थे और तेजस्वी जबरदस्ती आपसे शिक्षा विभाग लेकर चले गए थे? प्रश्न यहां उठता है कि जब वो बहाली कर दिए, बहाली का श्रेय वो लेना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे? और आप कह रहे हैं कि हमने किया, विभाग राजद का, श्रेय आपका। तेजस्वी यादव बोलते बोलते सदन में चिता गए हैं भाजपा वालों को और पहले भी कह चुके थे कि श्रेय हम क्यों नहीं लेंगे, जब काम हमने किया
17 साल बनाम 17 महीना की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और तेजस्वी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि काम हमने किया तो हम श्रेय क्यों नहीं लेंगे। भाजपा वालों, क्या आप श्रेय नहीं लोगे? आप काम करोगे तो आपको नीतीश श्रेय नहीं लेने देंगे। और विगत का जो इतिहास बताता है बिहार की सत्ता का, राजनीति का, जब मुख्यमंत्री रहते हैं नीतीश कुमार तो दूसरे को विकास का श्रेय नहीं लेने देते। सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी यादव ने या राजद के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, पैसे का लेन देन किया, तो इसके लिए सिर्फ तेजस्वी कैसे जिम्मेदार है, नीतीश कुमार कैसे जिम्मेदार नहीं है? जब विकास होगा, जब कोई अच्छा काम होगा तो उसका श्रेय नीतीश कुमार लेंगे, और जब कोई बुरा काम हुआ है तो उसका आप दूसरे को दोषारोपित करिएगा। ठीक कांग्रेस और नेहरू की तरह और इंदिरा की तरह कि जितना काम इस देश में अच्छा हुआ वो नेहरू गांधी परिवार ने किया, और जितना खराब काम हुआ सब दूसरे लोगों ने किया। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। नीतीश कुमार को तो समझना पड़ेगा कि जो राजनीति अभी हो रही है उसमें यह कतई संभव नहीं है कि जो अच्छा हुआ उसका श्रेय आप ले लो और जो बुरा हुआ वो श्रेय आप विपक्ष में बैठा दिए, अपने पूर्व साथी को दे दीजिए। तो जनता समझती है कि तेजस्वी यादव को अगर आप फंसाने का प्रयास करते हैं तो तेजस्वी और सशक्त होकर उभरेंगे, न कि तेजस्वी कमजोर होंगे। पूरे बिहार में जो ग्राउंड स्तर पर, जो जमीनी स्तर की स्थिति है उसमें यादव और मुसलमान ही नहीं बल्कि पिछड़ी कई कमजोर जातियां ऐसी हैं जो नीतीश के बनिस्पत अब तेजस्वी के समर्थन में है, उनसे सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उनको ये पता स्पष्ट पूरी तरह चल गया है कि तेजस्वी यादव को अब तंग करने का काम नीतीश कुमार करेंगे। जैसे वो कह भी चुके हैं कि हम सबका जांच कराएंगे, तो जांच कराएंगे तो आपको जांच कराने से किसी ने रोका नहीं। और जांच कराने का मामला ये कि आप दबाना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव भी कह चुका है कि हम लालू प्रसाद यादव का बेटा है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे, पीछे नहीं भागेंगे। और जाते जाते वो अपना राजनीतिक एजेंडा भी सेट कर गए। नौकरी के नाम पर 17 साल बनाम 17 साल की वो लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा में, जनता के बीच जाने का वो ऐलान कर चुके हैं सदन में। और अब ये भी कहेंगे कि बहाली हमने किया है। अगर आप उनके बहाली करने का श्रेय नहीं देंगे तो उसमें पैसा लेन देन का जो श्रेय है वो आप तेजस्वी को कैसे देंगे? दोनों काम आप तो नहीं कर सकते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, टन भी मेरा, बम भी मेरा, वाह नीतीश कुमार। मतलब बिना नीति का, बिना सिद्धांत का आपके पास कोई राजनीति नहीं रह गई है। और अगर दूसरे संदर्भ में आप देखें तो भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार की पहले सरकार थी तो भूमि सुधार मंत्री थे राम सूरत राय और राम नारायण मंडल। दोनों ने अंचल अधिकारी और अन्य अंचल कर्मियों का जब स्थानांतरण किया था अपने विभाग से तो उसको नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था, कहा था कि भ्रष्टाचार है, पैसे का लेन देन हुआ। जब राजद के साथ सरकार बनी तो आलोक मेहता इसी विभाग के मंत्री बनते हैं, भूमि सुधार मंत्रालय, और उनके द्वारा भी स्थानांतरण की गई जो सूची थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो आप तो हमेशा खुद को सतर्क, सजग, भ्रष्टाचार विरोध का झंडा बरदार बताते रहे हैं। तो आज की तारीख में ये कैसे संभव है कि जो बहालियां हुई, जो मंत्रालय राजद के पास था उनमें गड़बड़ी हुई, राजद के मंत्रियों ने पैसा बनाया और नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देखते रह गए, काम करते रह गए, नेतृत्व करते रह गए, उनको पता नहीं चला। जब वो भाजपा से सरकार बना ली तब इनके आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध की तरह जो है इनको पीपल के नीचे बैठे थे, जब ये भाजपा के छांव में गए तो इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे राजद वालों ने तो घोटाला कर लिया, भ्रष्टाचार किया था। तो ऐसे नीतीश कुमार राजनीति नहीं चलने वाली है। अब बिहार में सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में फोटो जैसे चैनल है जहां स्वतंत्र, बेबाक और बारीक विश्लेषण राजनीति का किया जाता है, पूरी तरह तटस्थ। तो अब आप बरगला नहीं सकते पब्लिक को, जनता को। जनता समझ गई है आपका खेल, कि आप किस तरह का खेल खेलते हैं। किसी भी निकष पर आप खड़े नहीं उतरते हैं नीतीश कुमार, ये उनका चरित्र बन गया है। विकास, अच्छी बात है कि बिहार में जो भी विकास हुआ तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता ही जाता है, क्योंकि विकास हो सकता है बिहार में। ये नीतीश कुमार ने आकांक्षा पैदा की और उसे करके दिखाया भी। ये और बात है कि राजनीतिक मजबूरियों के तहत पलटी मारते रहे, जैसा कि तेजस्वी ने भी कहा कि दशरथ को कोई मजबूरी रही होगी कि राम को वनवास भेज दिया कैकेयी को पहचानना। तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, और शायद ऐसे ही कारणों से शहाबुद्दीन ने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक मजबूरी है और बिहार की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है, अपनी राजनीतिक मजबूरी है, तो ये पलटी मारते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। 9वीं बार पास हो गए हैं, तो अब इनका मुकाबला 9वीं पास मुख्यमंत्री का मुकाबला 9वीं पास
तेजस्वी यादव से होने वाला है। तो बड़ा दिलचस्प होगा। ओपीएस का मामला उन्होंने कही दिया है कि ओल्ड पेंशन लागू करिए, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो देखिए कि आगे आगे क्या होता है तेजस्वी यादव का। वो फंसते हैं, फंसाए जाते हैं घोटाला में, उन पर कितनी प्राथमिकियां होती हैं, कितनी जांचें बैठती हैं या नहीं होता है। भाजपा के जो मंत्री बने हैं वे लोग भी कह रहे हैं कि राजद का जितना विभाग था सबकी जांच कराएंगे। मतलब भ्रष्टाचार खाली राजद के जो मंत्री थे वही हुआ है, और जहां जदयू के मंत्री थे वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। खुद से ही खुद को सफेद कॉलर बना दिए और दूसरे का कॉलर जो है दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब समझती है, ठीक है ना नीतीश कुमार। तो आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर लाइक कमेंट करें ताकि आपकी पसंद का वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी